हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया था। आज के वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियोआइसोमरिज्म त्रिविम समावेता किस प्रकार से पाई जाती है संकुल यौगिकों में, इस पे डिस्कस करूंगा। आपके सिलेबस में उपसर्ग संयोजक संख्या 4 व 6 के संकुलों में त्रिविम रसायन स्टीरियोआइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 ये सिलेबस में है टॉपिक। यहाँ पर उपसर्ग संयोजक यौगिकों की त्रिविमीय समावेता अणुओं की आकृति के ऊपर निर्भर करती है। किस प्रकार का अणु होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें त्रिविमीय समावेता कौन सी पाई जाएगी। और अणुओं की आकृति है वो धातु आयन की उपसर्ग संयोजक संख्या पर निर्भर करती है। जो मेटल आयन है उस मेटल आयन की उपसर्ग संयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उस अणु की आकृति कैसी होगी। और अणु की आकृति से ही उसकी त्रिविमीय समावेता का पता चलेगा, कैसी त्रिविमीय समावेता पाई जाएगी। अतः इसका अध्ययन हम उपसर्ग संयोजक संख्या के आधार पर करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे उपसर्ग संयोजक संख्या 4 के जो यौगिक हैं उनमें किस प्रकार की त्रिविमीय समावेता पाई जाती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उपसर्ग संयोजक संख्या 4 है, उसके दो ज्यामितीय समूह है। यहाँ पे दो प्रकार की ज्योमेट्री पॉसिबल है। तो उसमें फर्स्ट है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कंपाउंड बनेगा तो उसकी भी उपसर्ग संयोजक संख्या है वो 4 होगी। और वर्ग समतलीय है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस स्थिति में भी उसकी उपसर्ग संयोजक संख्या है जो धातु आयन की वो 4 ही होगी। तो इन दोनों प्रकार के जो चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय है संकुल यौगिक, उनमें उपसर्ग संयोजक संख्या 4 होती है। तो इनके अंदर त्रिविमीय समावेता किस प्रकार से पाई जाएगी। फर्स्ट है यहाँ पे चतुष्फलकीय संकुल। तो चतुष्फलकीय संरचना बनेगी, उसमें ए टाइप की है ज्यामितीय समावेता। त्रिविमीय समावेता में दो प्रकार की, एक तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यानी ज्यामितीय समावेता, दूसरी प्रकाशिक समावेता यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। पहली अपन डिस्कस करेंगे ज्यामितीय समावेता और वो भी चतुष्फलकीय संकुल। चतुष्फलकीय संरचना में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 लिगेंड इस प्रकार से होते हैं कि किसी भी स्थिति पर परस्पर 2 लिगेंडों के बीच का कोण तथा दूरी समान होती है। अतः ज्यामितीय समावेता संभव नहीं है। यानी चतुष्फलकीय जब संरचना बनती है तो उस स्थिति के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पे जो संरचना दिख रही है इसमें, तो ये सेंट्रल मेटल आयन है, इससे जुड़े हुए माना कि यहाँ पे ये लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ए और ए में दो अलग अलग जो लिगेंड, एक तो ए टाइप का और एक बी टाइप का है। तो ए टाइप के 2 लिगेंड और बी टाइप के 2 लिगेंड है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ए और बी के बीच में बॉन्ड एंगल जो यहाँ बन रहा है वही बॉन्ड एंगल यहाँ पर ए और बी के इसके बीच में बढ़ेगा और ए और बी इसके बीच में बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे सभी के बीच में बॉन्ड एंगल है वो समान होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो बॉन्ड एंगल समान है तो उसके बीच की दूरी भी समान होगी, यानी कि इस ए और बी के बीच की दूरी या इस बी के बीच की दूरी या इस ए बी के बीच की दूरी, ये सब दूरियां समान होती हैं। और इस स्थिति के अंदर यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ऐसा तो देखने में दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे बी पास में है और जैसे ए यहाँ पे दूर पास में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे बी और बी दूर दिख रहे हैं, लेकिन ए और ए यहाँ पे जैसे दूर दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये और ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, एक जैसी समान स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड एंगल है वो समान रहता है, बॉन्ड दूरी है, बॉन्ड डिस्टेंस वो भी समान है। और इस स्थिति के अंदर
ज्यामितीय समवायता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। सेकंड टाइप की है चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवायता। प्रकाशिक समवायता है वो चतुष्फलकीय संकुलों में पाई जाती है, और प्रकाशिक समवायता के लिए यहाँ पे जो अणु है उस अणु का असममित क्रेल परमाणु क्रेल होगा, तो उस स्थिति में असममित होगा, तो उस स्थिति में वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो यदि केंद्रीय धातु परमाणु पर जुड़े चारों लिगेंड भिन्न हो, तो चारों लिगेंड अलग अलग है, तो उस स्थिति में अणु कैसा हो जाएगा, असममित हो जाएगा, और इस स्थिति में ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, प्रकाश सक्रिय होगा तथा दर्पण प्रतिबिंब के रूप में दो समावी रूपों में पाया जाएगा। और यदि ये तो पहली कंडीशन थी कि जब चारों लिगेंड अलग अलग है, और दूसरी यहाँ पे यदि चतुष्फलकीय संकुल में यदि केंद्रीय धातु परमाणु से दो असममित द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है, दो लिगेंड जुड़े हुए हैं, वो दोनों कैसे असममित हैं और अनसिमेट्रिकल है, और साथ में बाइडेंटेड द्विदंतुक लिगेंड है, जैसे यहाँ पे सैलिसिलेटो है। सैलिसिलेटो है ये यहाँ पे असममित है और साथ में द्विदंतुक लिगेंड है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन परमाणु या डोनर एटम है, एक इधर से ये एक ये, दोनों ऑक्सीजन परमाणु डोनर एटम है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे द्विदंतुक हो गया। ये भी एक प्रकाश सक्रिय होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से दे रखी है बिस सैलिसिलेटो बोरॉन थर्ड की। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बीच में मिरर लगा हुआ है, और इसकी ये और ये आपस में मिरर इमेज है, और दोनों प्रतिबिंब रूप ये एनानिसियोमर है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं, सुपर इम्पोज इनको नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। उसके साथ ही ये आपके चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता कंप्लीट होती है। उसके बाद में यहाँ पे वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर किस प्रकार से समवायता पाई जाती है। तो वर्ग समतलीय संकुलों में पहले अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक समवायता। वर्ग समतलीय संकुलों में सभी समूह एक तल में होते हैं। आपको पता है वर्ग समतलीय संकुलों का नाम ही उसका है प्लेनर है, तो इस स्थिति के अंदर प्लेन के अंदर होंगे सभी के सभी समूह जुड़े हुए हैं वो, और प्लेन में होंगे तो उसमें प्लेन पाया जाएगा, और प्लेन पाया जाएगा तो उस स्थिति में वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक समवायता संभव नहीं होती है। तो मैक्सिमम इनके उदाहरण है एग्जाम्पल, उनके अंदर प्रकाशिक समवायता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। यहाँ पे कुछ जैसे ये 1935 में मिल्स और क्यूबेल ने एक प्लेटिनम का यौगिक ज्ञात किया था, और जो डी और एल रूपों में पाया जाता है। यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं सिस्टिलबिन के, तो इसका नाम है आइसोब्यूटिलिन डाइएमीन मेसो स्टिलबिन डाइएमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। ये इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर प्लेन नहीं होगा, रिंग है वो फ्लिप कर देगी यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे होने के कारण, तो इसके अंदर ये डी और एल रूप के अंदर पाया जाता है। इसके ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। इसके बारे में नेक्स्ट यहाँ पे वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर ज्यामितीय समवायता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये इनकी मुख्य पाई जाने वाली समवायता वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर। ज्यामितीय समवायता इनकी सामान्य बात है। द्विप्रतिस्थापित संकुलों में यदि दोनों समूह एक ही तरफ स्थित हो तो उसको कहेंगे शिश समावी कहलाता है, जबकि समान समूह एक दूसरे के विपरीत स्थित हो तो उनको विपक्ष यानी ट्रांस समावी कहते हैं।
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है जो डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम, तो इसकी सिस, जिसको सिस्प्लेटिन कहते हैं और ट्रांसप्लेटिन कहते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल है। इसमें आप देख रहे हैं क्लोरीन क्लोरीन एक ही साइड के अंदर है, ये लिगेंड क्लोरो क्लोरो, और इधर एमीन एमीन है वो एक ही साइड में लिगेंड है, तो इस वजह से ये कैसा है, सिस समावयी है। जबकि दूसरे वाला है इसमें क्लोरीन के सामने क्लोरीन है और इधर एमीन के सामने एमीन है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रांस समावयी कहलाता है। ज्यामितीय समावयिता के अंदर यदि असममित द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हो, लिगेंड यदि द्विदंतुक और साथ में असममित है, तो जैसे ये ग्लाइसिनेटो लिगेंड और इस ये असममित है, यानी यहाँ पे CH2 के एक साइड में यहाँ पे और दूसरी साइड में अलग अलग समूह लगे हुए हैं, इसलिए असममित है। तो ये असममित लिगेंड जुड़ा हुआ हो तो इसमें प्लेन नहीं होगा और इस प्रकार के किलेट संकुल बनाएगा। यहाँ किलेट वलय बन रही है, जैसे इसमें एक वलय इधर है एक वलय इधर है, तो एक किलेट संकुल में ज्यामितीय समावयिता पाई जाती है। प्लेटिनम का यहाँ पे ग्लाइसिनेटो लिगेंड के साथ में बना हुआ संकुल है, तो इसकी दो रूप हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सिस के अंदर आप NH2 इधर और NH2 एक ही साइड में है और दाता समूह जो यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है वो एक ही साइड में है। और ट्रांस के अंदर आप देखें तो ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट साइड में ऑक्सीजन है और एमीन के जस्ट अपोजिट साइड में एमीन NH2 समूह है। तो ये यहाँ पे ग्लाइसिनेटो लिगेंड का प्लेटिनम के साथ बना हुआ संकुल यौगिक और जिसमें भी सिस और ट्रांस समावयिता पाई जाती है। सिस और यानी कि ये भी ज्यामितीय समावयिता प्रदर्शित करता है। तो ये इसके साथ ही अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो संकुल यौगिक थे, जिनके अंदर यहाँ पे जो पाई जाने वाली स्टीरियो आइसोमरिज्म थी, उसके कुछ डिस्कस किए थे एग्जाम्पल के द्वारा। यानी यहाँ पे आपने डिस्कस में ये देखा कि जो चतुष्फलकीय संकुल है, उस चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर मुख्य रूप से यहाँ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पाई जाती है। ज्यामितीय समावयिता संभव नहीं होती है क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ बराबर रहती है किसी भी स्थिति के अंदर। चतुष्फलकीय संकुलों में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मुख्य रूप से पाई जाती है, जबकि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, उन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है वो इसमें मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। कुछ ही ऐसे उदाहरण हैं जो आपने यहाँ बनाया था मिल्स और क्यूबेल ने, प्लेटिनम का एक यौगिक जिसमें ये पाई जाती है। बाकी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में प्लेन पाया जाने के कारण इनमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें ज्यामितीय समावयिता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इनका मेन समावयिता है, मुख्य समावयिता पाई जाती है। ये समावयिता ज्यामितीय समावयिता इनमें वर्ग समतल संकुलों का मुख्य रूप से उदाहरण थे, जिसके अंदर यहाँ पे अपने सिस और ट्रांस समावी के रूप में ये ग्लाइसिनेटो का उदाहरण के द्वारा एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया, और एक यहाँ पे डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम का उदाहरण था जिसमें दो अलग अलग लिगेंड है, उसमें भी ज्यामितीय समावयिता पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के संकुलों में पाई जाने वाली समावयिता कंप्लीट होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर अष्टफलकीय की संरचना बनेगी और उसके अंदर पाई जाने वाली समावयिता को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।